अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप तो खैरियत से होंगे, मेरा शाहकोट खैरियत से नहीं। मेरे शाहकोट का ताजर खैरियत से नहीं। शाहकोट 3 दहाइयों से 30 बरस से एक सिलेक्टेड एक जो अजारादार लोग हैं, जिनकी अजारादारी हमेशा मरकजी अंजुमन ताजरान पर मुसल्लत रही, वो अपनी इस कमज़ोर और आज के जदीद दौर में भी अपनी उस अजारादारी को कायम रखने में मसरूफ़ अमल हैं। आज ये सवाल पैदा होता है कि क्या इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आप किस मुंह से ताजरों के हकूक की नुमाइंदगी की बात करते हैं। ये बात ठीक है कि जो हुक्मरान जमात होती है उनकी कम्युनिकेशन के साथ ही मरकजी अंजुमन ताजरान तकवीयत पाती है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अंजुमन ताजरान एक सिलेक्टेड और ड्राइंग रूम की पैदावार हो जाए। मैं शासगी के साथ कहना चाहता हूं कि इंसान एक हद तक आकर अपने आप को बैक फुट पे ले आता है, उसकी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करता है। मैं आज क्या कहूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ताजरान को नहीं दी जा रही। ताजरान को अपने ओहदेदारों का चुनाव करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जहां पर आप देखते हैं अपने मजाज के लोग वहां पर बैठकर आप अंजुमन ताजरान को तश्कील दे रहे हैं। क्या ये ताजरों के खिलाफ ज्यादती नहीं? इसकी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इसकी आखिर हौसला अफजाई कौन से लोग कर रहे हैं। मैं आज एक बात आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, ये बात वेलाग मेरा रिकॉर्ड में रहेगा कि फार्म 47 जो कि पीपी 133 है, बड़ा ही इसका अहम जो कि कम्युनिकेशन है। आप 1 साल 2 साल गुजर जाने दीजिए, फिर हर सहाफी के जबान पर बहुत सी बातें आएंगी। और मैं नहीं समझता कि आपको ताजरों को जस्टिस ना मिले, ताजरों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। अगर ना मिले तो आखिर क्यों ना मिले? क्या राणा मोहम्मद अरशद साहब इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं? क्या चौधरी मोहम्मद बरजीस साहब इस सिलेक्टेड ड्राइंग रूम की पैदावार की इस करप्ट निजाम जो 30 बरस से हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं? अगर आप इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं तो फिर याद रखिए कि हम आपके सामने महाजे से आपके खिलाफ महाजे इस मरकजी अंजुमन ताजरान के हकूक के दफा के लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम किसी की भी बेनिफिशियरी नहीं है। हम सिर्फ इस चीज के बेनिफिशियरी हैं, इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन के जरिए जो भी अंजुमन ताजरान की 3 से 4 बॉडियां बना दीजिए, 5 बना दीजिए। आखिर आप अंजुमन ताजरान के पास अख्तियारात ही क्या है? मेरे इस हल्के के एमपी के पास अख्तियारात को नहीं, मेरे इस हल्के के एमएनए के पास अख्तियारात को नहीं, तो फिर इस लुल्ली लगड़ी और सिलेक्टेड ड्राइंग रूम की पैदावार चंद नवालों पे बिकने वाली ये मरकजी अंजुमन ताजरान का वजूद क्या कर रहेगा? मेरे शहर शाहकोट के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तारीख आज लिखी जा रही है। तारीख में तारीख लिखने वाला अगर बगैरत ना हुआ तो लिखेगा ये ताजर है मरकजी अंजुमन ताजरान। मुस्लिम लीग नून का एक ताजर विंग्स था। ये शाहकोट पूरे जो 5 से 6 हजार ताजर है उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तो फिर इस बात को लेना चाहिए मुस्लिम लीग नून को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी लेना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून का मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि मुस्लिम लीग कहती है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो क्या ये इलेक्शन के तरीके पर नहीं आ सकते? मेरे अब्बे से गलती हुई तो क्या दुरुस्ती का तरीका मेरे पास मौजूद नहीं? मैं कहता हूं कि 30 बरस से जो गलतियां कर रहे हैं लोग, बेशर्म लोग, और मैं उनको बेशर्मी की उस हद तक ले जाना चाहता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक वो सदर जो मियातफ की जोली में बैठता है, दूसरा वही सदर जाके राणा मोहम्मद अरशद की जोली में बैठता है। शर्म सियासतदानों के पास नहीं, या शर्म इन ताजरों के पास नहीं, या शर्म ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी और मौत का खालिक अल्लाह पाक है, तो फिर ताजरों का ज्यादा हक बनता है वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाए। आपके लिए क्या खिदमत रही इन ताजरों की, मुझे बताइए। ताजर ने अपने मफादात लिए और आज तक किसी भी हम ताजर की आवाज कोई ताजर न बन सका। और इस इलेक्शन की आखिर वजह क्यों पेश आई? जब एक ताजर वोट देगा किसी को
तो वो उसके पास जाकर अपना मसला बयान करेगा। वो कहेगा मैंने आपको वोट दिया, अब मेरा ये काम है ताजरान के हवाले से, बतौर ताजर मेरे ये मसाइल को हल कीजिए। क्या ये तरीका दुरुस्त है कि घर में बैठकर ये शर्फिया लोग, ये बेशरम लोग जो अपने अंदर मासूमियत के लबादा उड़े हुए हैं। मैं आज एक तलख बात कहना चाहता हूं और ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। मैं अपने अजीजों कारब का हक खाने वाला बंदा, और जो कल के वो क्या कहते हैं, मैं निकलना नहीं चाहता। अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे कीजिए, अपने हकूकल बाद पूरे कीजिए, फिर ताजरों की तरफ आए। बेशरम लोगों, शर्म करो। और मेरे शाहकोट को एक ही मुतालबा, क्या कर दिया मेरे शाहकोट ने? मेरे शाहकोट के ताजर से आखिर गलती क्या हुई, जुल्म क्या हुआ? यही जुल्म हुआ कि मेरे शहर के ताजरों को सिलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि बार काउंसिल इसको अप्रिशिएट करती, होना तो यह चाहिए था सियासतदान इसको अप्रिशिएट करते, होना तो यह चाहिए था तमाम मुकातबे फिक्र की तंजीमें इसको अप्रिशिएट करती। आखिर ये कर्फ्यू नुमा जमहूरियत की तरफ में चलते हुए ये मार्शाल्लाह ने लोगों को खौफजदा कर दिया, ताजरों को खौफजदा कर दिया। आज आपको बताता चलूं, विजिट हो रहा था शाहकोट में असिस्टेंट कमिश्नर की जरिए निगरानी। वहां पे क्या कहा जा रहा था, लेंटर उनको यकसा बराबर किया जाए। और ऐसे ऐसे निजाम बनाने वाले, ऐसे फैसले करने वाले, मेरा ख्याल है मेरी समझ से बालातर, मैं उनको क्या कहूं। मैं यही बात कहता हूं कि नौकर है, ब्यूरोक्रेसी की नौकर है, वो आएगी चले जाएगी। आपके सामने कितने एससी गुजरे, यहाँ से कितने, यहाँ से डीसीओ गुजरे, चले नहीं गए, वो माजी का हिस्सा नहीं बन गए। क्या एहतसाब किया मेरे शहर ने? कुछ भी नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, 1984 से सियासत करने वाला है चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब एमएनए नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में राणा मोहम्मद अरशद भी एमपीए ना हो। तरीका सिमत आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप जस्टिस लेके आए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आए। आप राणा मोहम्मद अरशद तमाम ताजरों का एमपीए है, चौधरी अरशद साहिब तमाम ताजरों का एमएनए है, मियां आतफ तमाम ताजरों की नुमाइंदगी करता है, और राणा चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब तमाम ताजरों का ही 1984 से लेकर आज तक नुमाइंदा रहा है। तो इनको तमाम ताजरों पर दस्ते शफकत रखना चाहिए, न कि मखसूस लाबी ड्राइंग रूम की पैदावार को पुष्ट पर ही हासिल करनी चाहिए। आप देखते जाए, चलते जाए, जिंदगी रही तो मैं बताऊंगा आपको 2, 4, 6 माह बाद ये क्या करते हैं। और एक बात मैं आप तमाम अहबाब के लिए गोशगुजार करता चलता हूं कि राणा मोहम्मद अरशद की इस इलेक्शन में बेपनाह काविश थी, इंतहाई काविश थी। उनको मेरा ख्याल स्केचर 3 बदलने पड़े शाहकोट में, सिर्फ शाहकोट में कंपेयर करने के लिए। और मुझे बताइएगा, चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब की यहाँ पर 1-2 जलसे हैं उनके, आप 1-2 जलसे हैं उनकी, 2-3 हाजिरियां हैं। अब मुझे यह बताइएगा, चौधरी बरजीत साहब राणा मोहम्मद अरशद के दरमियान वोटों का फर्क कितना था? अगर फर्क इतना ज्यादा नहीं था तो मेरा ख्याल राणा मोहम्मद अरशद से सबसे ज्यादा मुनाफकत तो राणा मोहम्मद अरशद से हुई। और मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं कि चाय भी साथ पिए, बैठे भी साथ, और लोगों के घरों में जाकर ये भी कहें कि राणा मोहम्मद अरशद को वोट नहीं देना, या कोई ये मुस्लिम लीग की कहे बरजीत साहब को वोट नहीं देना। अपनी सफों में मुनाफिकीन तलाश कीजिए। अगर आप अपनी सफों में मुनाफिकीन तलाश नहीं कर सकते तो उनको अपने गले से लगा लीजिए, मगर ये बात तो तस्लीम कर लीजिए कि ताजरों का हक है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं, ना कि सिलेक्शन की तरफ। हम सिलेक्शन को नहीं मानते। अगर सारा शाहकोट भी ये कह दे कि ये सिलेक्टेड ड्राइंग रूम की पैदावार, चंद नवालों की पैदावार हमें मंजूर है, तो फिर भी पाकिस्तान का कानून और अखलाकी इकदार और मलक शफीर सदीक खोकर एक बात कहेगा, सिलेक्टेड ड्राइंग रूम और निजाम क्लब का हिस्सा जो ये ताजरान है, इनको हम जूते की नोक पर रखते हैं। हम महाज जंग पर हैं, हम सहाफती जंग पर हैं। हर एक मौके पर इनके खिलाफ हमारी जो भी कैंपेन होगी हम लॉन्च करेंगे। मैं बस आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जालिम के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। यह किस तरह हो सकता है कि एक सदर कभी मियां आतफ की झोली में जाकर बैठे, कभी वो बरजीत साहब की झोली में जाकर बैठे, कभी वो राणा अरशद की झोली में जाकर बैठे। ऐसे सदर को शर्म आनी चाहिए, ऐसे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए, और मुझ जैसे लोग जो इनकी बात कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। बस इस खता पे चीनी जा रही हमसे रहबरी कि हमसे मंजिलों पे काफिले लटवाए नहीं जाते। मैं तमाम अहबाब से इतनी दरखास्त करूंगा, आप जालिम को रोकने के लिए
अल्लाह पाक ने भी 3 तरीके दिए, आप उनमें से कोई भी इख्तियार कीजिए। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।